तो अभी के सेशन में मेन टारगेट है कि आपने लॉग शिपिंग किया है। और लॉग शिपिंग में केस एक आता है, एक सिचुएशन आता है। जिस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए कि 1 टेराबाइट या 5 टेराबाइट का डाटाबेस है और उसको आपको सेटअप करना है, तो लगभग बैकअप लेने में 1 टेराबाइट को नियर अबाउट 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसको कॉपी करने पे डीआर सर्वर पे हो सकता है कि 10-15 घंटे लगेंगे। और रीस्टोर करने में मान लीजिए कि कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो जब भी आप इस टाइप के प्रोसेस करते हैं और लगता है कि मतलब कि रीस्टोर कॉपी ये सारे प्रोसेस को सेटअप करने में टाइम लगता है, तो कल के डेट में आपका प्राइमरी जो प्रोडक्शन सर्वर अगर वो क्रैश होता है तो आप सेकेंडरी को प्राइमरी बना देते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी का प्रेफरेंस ये होता है कि मेरा प्राइमरी सर्वर ही हर समय प्राइमरी रहे, जैसे 0-1 सर्वर है जो प्राइमरी रहे और 0-2 सेकेंडरी रहे। कि हो सकता है कि 0-1 पे हाई मेमोरी हो, हाई सीपीयू हो। ओके। तो हम चाहते हैं 0-1 ही प्राइमरी रहे, 0-2 सेकेंडरी केवल उस समय रहे जब तक हमारे पास सर्वर रेडी नहीं है। तो बेसिकली आज टारगेट ये होगा कि इस सिचुएशन में सपोज कीजिए कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी तो मैंने आप कर दिया, रीस्टोरिंग स्टेट में ला दिया, अभी एप्लीकेशन अभी सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, एज ए प्राइमरी एक्ट कर रहा है। कल के डेट में मुझे फिर से उसको प्राइमरी अप हो गया बाय चांस, आप नेटवर्क इशू था या स्टोरेज का इशू था, वो फिक्स हो गया और सर्वर अप आ गया। क्या उसको हम प्राइमरी फिर से लॉग शिपिंग सेटअप करना पड़ेगा डायरेक्टली? क्या कि अब जो आपका सेकेंडरी सर्वर का जो डेटाबेस हो गया और ऑनलाइन स्टेट में हो गया, रिकवरी स्टेट में हो गया। अब लॉग शिपिंग कैसे सेटअप करेंगे कि दोनों जगह प्राइमरी पे भी ऑनलाइन स्टेट है और ओल्ड वाला प्राइमरी पे भी और नया वाला प्राइमरी पे। तो अब लॉग शिपिंग क्या होगा कि लॉग शिपिंग के प्रोसेस में आपको पता है कि प्राइमरी सर्वर पे आपका ऑनलाइन स्टेट होना चाहिए और सेकेंडरी सर्वर पे आपका रीस्टोरिंग स्टेट होना चाहिए, यही टारगेट होता है। लेकिन दोनों जगह ऑनलाइन हो गया, दोनों जगह रिकवरी स्टेट हो गया, अब कैसे हम करेंगे? तो उसको सेटअप करने के लिए फिर से आपको डाटाबेस फिर से बैकअप लो, फिर रीस्टोर करो, यानी पूरा 1 डेज का प्रोसेस होगा इस सेटअप करने के लिए। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि रिवर्स लॉग शिपिंग का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जिससे क्या होगा कि कल के डेट में वो सर्वर मेरा अप हो जाता है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको फेल ओवर करूंगा, पुराने वाले सर्वर पे फिर से जॉब जो है बैकअप रीस्टोर कॉपी जॉब को स्टार्ट करूंगा, रिवर्स में करूंगा फिर से। तो उसको सेटअप करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा इंस्टेंस 0-1 जो ये पहला इंस्टेंस है बाय डिफॉल्ट, ये आपका प्राइमरी हम सपोज करते हैं, और दूसरा जो इंस्टेंस है इसको मैंने सेकेंडरी को मानता हूँ। अभी आपको पिछले डेमो में हमने कवर किया था कि डेमो डेटाबेस को कंसीडर किया था। सेम इसमें भी डेमो डेटाबेस को कंसीडर करेंगे और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डेटाबेस को। ओके। अब इसको लॉग शिपिंग करने के पहले तो जो लॉग शिपिंग नॉर्मल प्रोसेस है वही उसी को आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करने के लिए इसका बैकअप लेंगे, इसको रीस्टोर करेंगे। सपोज कीजिए कि 1 टेराबाइट का है तो मैन्युअली सब कुछ करेंगे, मैन्युअली बैकअप लेंगे, मैन्युअली कॉपी करेंगे, मैन्युअली रीस्टोर। अगर हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर 1 टेराबाइट को कहते हैं कि लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करना है, पहले बैकअप लो रीस्टोर करो ऑटोमेटिक, तो उसमें हो सकता है कि आपको लॉग शिपिंग सेटअप करने में 1 डेज लग जाए या 2 डेज लग जाए। तो पहले आपका सर्वर रेडी होना चाहिए, तो सब कुछ मैनुअल प्रोसेस पे जाएंगे। तो मैं यहाँ से बैकअप लिया, बैकअप योर डेटाबेस प्राइमरी डेटाबेस, एकदम फर्स्ट लॉग शिपिंग जो प्रोसेस है वो सेम ही है, बट रिवर्स में थोड़ा सा ट्विक है जो आपको समझना है। मैं यहाँ पे जो बैकअप लूंगा इसको ये लॉग शिपिंग वाले सर्वर पे ही लूंगा, ये पी लॉग नहीं, एल एस लॉग बैकअप। ओके, इस पे ही लूंगा मैं। तो डायरेक्ट इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जो भी है। आप शेयर पाथ में भी बैकअप ले सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक शेयर पाथ में बैकअप लेके दिखाता हूँ डायरेक्टली, अगर कोई आईपी एड्रेस है और उस पे शेयर बैकअप भी आप लिया जा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, डेमो डेटाबेस को लेता हूँ, इसको करता हूँ फुल और डॉट बैक, कोई डेट में नहीं डालता हूँ। और बड़ा बैकअप है, आई हैव टू गो फॉर द कंप्रेशन, बट अपने केस में छोटा सा बैकअप है। आप ये देख सकते हैं स्टैटिस्टिक कितने परसेंट कंप्लीट हुआ। आप इसको बैकअप लेंगे।
सपोज कीजिए, अब उसके बाद अगला प्रोसेस हम लॉग लेंगे, टू डिस्क सेम करेंगे, बट हम यहाँ पे लॉग करते हैं और इसका एक्सटेंशन में TRN कर देता हूँ। ये आप लोग जानते हैं नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही आपको रीस्टोर प्रोसेस करना पड़ेगा, तो यहाँ डाटाबेस पे जाइए, रीस्टोर डेटाबेस। मैं इसको विजार्ड से ले रहा हूँ या स्क्रिप्ट आउट को आपको करूंगा, उसको दिखा दूंगा। ऐसे मूव कमांड चाहिए कि सेम इंस्टेंस सेम सर्वर पे दो दो इंस्टेंस पड़े हुए हैं, इसके लिए। तो आप, मैं बैकअप फोल्डर में जाता हूँ। आप, आई थिंक बैकअप फोल्डर में कहाँ पे लिया था मैंने बैकअप, LS पे। तो LS वाले पे जाना पड़ेगा। तो LS वाला आपका कहाँ, LS बैकअप, ओ वेयर इज LS? यहाँ तो बैकअप ही नहीं दिख रहा है। ओके, हमने जो बैकअप लिया था कहाँ ले लिया? ओके, LS पे लिया था, तो ये शेयर बैकअप यहाँ। फोल्डर। कोई बात नहीं, शेयर तो कहीं ना फिजिकल तो होगा ही। अगर कोई शेयर फोल्डर है तो एक्चुअल उसका तो सर्वर में ही होगा ना। मैं ये काम राइट राइट। करता, यहाँ देखते हैं। ये फोल्डर है यहाँ पे, इसको एक्चुअल LS बैकअप, L बैकअप है, सॉरी, ये LS बैकअप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है L बैकअप। ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, L बैकअप, तो यहाँ पे कोई L बैकअप है क्या F ड्राइव में? L बैकअप नहीं है, L बैकअप नहीं है, कहीं और हो सकता है कि L बैकअप हमने क्रिएट किया हो। ओके, चलिए उस L बैकअप से तो उसको चेक कर लेंगे कहाँ पे है। ओके, एल बैकअप है सर इसमें, ई ड्राइव में। E ड्राइव में है। अभी मुझे दिखा था तो दिखा अभी। कोई बात नहीं, LS बैक यहाँ पे तो है नहीं। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इस मिस्टेक को फिर से हम वो कर देते हैं। नहीं तो डायरेक्ट वहां से रीस्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीस्टोर करते हैं, बार बार बैकअप नहीं, रीस्टोर डेटाबेस। ओके, डिवाइस, ब्राउज किए, ऐड किए, यहाँ पे मैं पाथ डाल दूंगा जो आपका LS वाला था, जो गलत वाला जो हमने L बैकअप था। ओके, यहाँ पे कीजिए कॉपी एंड पेस्ट, आ गया। इस दोनों फाइल को सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, ये सीक्वेंस आ जाएगा। यहाँ पे मेनली आपका टारगेट जो है वो आपको पता है क्या करना है, आपको विथ नो रिकवरी करना है, फाइल को मूव करना है बेसिकली। क्या कि सेम इंस्टेंस पे सेम फाइल होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मैं 01 DB को कर देता हूँ, DB का नेम, फाइल का नाम ओनली मैं कर रहा हूँ। इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई इंजीनियरिंग की तो काम है नहीं। ओके, तो स्क्रिप्ट आउट कर लीजिए अगर आपको देखना है कि कोड क्या बना है। ओके, स्क्रिप्ट आउट हुआ क्या? हाँ, इसको मैं क्लोज करता था। आप देखिए यहाँ पे आपका शेयर बैकअप है, विथ मूव कमांड है, और फाइल का नाम ओनली चेंज है। ओके, तो ये आपका है, तो इसको मैंने रीस्टोर कर दिया आपके दूसरे सर्वर पे। कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अब मुझे बैकअप की कोई जरूरत नहीं है। अब L बैकअप हो चाहे कोई बैकअप हो, ओके, और यहाँ से मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, खत्म। अगला स्टेप है कि लॉग सीपिंग आपको पता है, फटाफट इसको लॉग शिपिंग को प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो स्टेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपका डेटाबेस रीस्टोरिंग स्टेट में आ गया होगा, डेमो, और यहाँ पे आपका डेमो है। डेटाबेस पे किए, राइट क्लिक किए, टास्क में गए, लॉग शिपिंग, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। फिर वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, LS वाला जो पाथ है उसको लेके चलेंगे, LS। ठीक है, देख चेक करना था एक बार, पाथ चेक कर लीजिए, यहाँ पे ठीक है। इस पाथ को जाते हैं, से आपका नेटवर्क पाथ हो गया, और यहाँ पे इफ कॉलन एक्चुअल पाथ है। ओके, इसका शेड्यूल मैं वही सेम का, कि हमारे पास टाइम कम है, सेकंड में लेके चलेंगे। एवरी 20 सेकेंड फुल बैकअप। ओके, अब ऐड करते हैं सेकेंडरी आपका सर्वर। मैंने हमारा SQL 01 को कनेक्ट किया, इनिशलाइज ऑलरेडी कर दिया, कॉपी प्रोसेस में गया, और वहीं पे एक हमारा फोल्डर है, उसको थोड़ा फोल्डर चेंज कर देते हैं, बैकअप फोल्डर, और इसके अंदर बैकअप इसका कॉपी करूंगा। इसका शेड्यूल होगा 25 सेकेंड फॉर
25 सेकेंड कर दिया कॉपी वाला प्रोसेस। रीस्टोर वाला प्रोसेस मैंने क्या किया, इसको 30 सेकेंड कर दिया, यानी 30 सेकेंड के अंदर फाइनली डेटा अवेलेबल होगा। ओके, इसको मैंने कर दिया ओके, इसको कर दिया ओके। आपका लॉग शिपिंग इम्प्लीमेंट, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है। नहीं। अब थोड़ा नहीं डेमो सर। करने के लिए मैं डेटा यहाँ इंसर्ट करता हूँ। ये थोड़ा यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको लॉग शिपिंग पूछा जाता है लेकिन कोई बता देता है, लेकिन लॉग रिवर्स लॉग शिपिंग के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ एंट्री एक कर देते हैं जिसे मुझे पता लगे कि कुछ हमने डाटा डाला था। यहाँ पे मैं डाल दिया HR डिपार्टमेंट। ओके, यानी कि एक डाटा एंट्री कर दिया, यहाँ पे आ गया। एक एम्प्लॉय का भी एंट्री कर देता हूँ, थर्ड मैंने कर दिया प्रकाश। ओके, दो एंट्री कर दिया, हमें केवल 30 सेकेंड का वेट करना है, फाइनली ये आपका डाटा वहां पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो आपको ये देखना है कि अभी करंट टाइम वाला एक बार लॉग बैकअप स्टोर हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिल्टर आउट करूंगा कौन सा, डेमो डेटाबेस वाला जॉब, डेमो। और यहाँ पे रीस्टोर जॉब पे मुझे फोकस करना है, बेसिकली ये चल रहा है क्या। तो दो बार हो गया है, 59:30 55:31। मैं ये चेक करता हूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 48। तो यानी अगला का 60 में एक और चलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 0:31 पे हुआ। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं क्या कुछ हुआ। ठीक है, यानी कि फाइनली आ हमें गया। लग रहा है डेटाबेस आ गया हो। ठीक है, डेटाबेस आ जाना ओके। चाहिए, एक बार और वेट कर ले, एक बार और वेट कर लेते हैं, अगला 30 सेकेंड। और उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे, इसी में रिवर्स लॉक शिपिंग कैसे इन कॉन्फ़िगर होगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, ये क्यों वेट कर रहा हूँ आपको पता होगा कि प्राइमरी में जो डाटा किया था वो सेकेंडरी में आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आपका अगला भी आ नहीं। गया, आ गया। अब एक काम का अगला क्या क्या आपको स्टेप करना है, थोड़ा देखिए। आपको यहाँ पे दोनों जॉब को डिसेबल करेंगे, काहे कि हमारा पहले तो आप डिसेबल करेंगे बैकअप वाला, काहे कि बैकअप खत्म हो जाए उसके बाद आपका रीस्टोर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो अभी बैकअप हो आके यहाँ पे रीस्टोर हो, ऐसा ना हो कि वो बैकअप आया ही ना हो, डेमो। ठीक है, तो डेमो का आप क्या दो जॉब होगा, ये वाला इसको मैंने किया डिसेबल, यानी कि अब बैकअप फाइल जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे जाके देखेंगे क्या आपके पास LS वाले पे, यहाँ पे देखिए लास्ट बैकअप जो जनरेट हुआ है 9:57। ओके, 9:57 अगर सेकंड भी आ रहा है क्या फाइल में। ओके, 01 सेकेंड लास्ट, यानी कि 15 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद ये वहां पे पहुंच जाएगा। पहला 20 का है ना शेड्यूल, यानी कि अगर ये बैकअप 1 में चला है तो अगला ये आपका 20 सेकेंड के बाद ये चला जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ टाइम क्या रहा, 48, यानी आराम से वो कॉपी हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि अब कॉपी हो गया, तो ये देखते हैं कि लास्ट वाला बैकअप जो कॉपी हुआ वहां पे आया कि नहीं, ये थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पे लास्ट जो बैकअप हुआ ये 9:57 का 2701। ओके, अब कॉपी वाला फोल्डर में देखेंगे क्या 2701 आ गया, जिसे मुझे पता लग जाए कि सर्वर पूरा कंप्लीटली सिंक हो गया। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बैकअप में 2701 देखिए कॉपी हो चुका है। ओके, ये कब हुआ है कॉपी, आपका 05 में हुआ है। ओके, क्रिएट हुआ ये है जीरो कॉपी हो वन में, चुका है ना सर? कॉपी हो चुका है 5 सेकंड के बाद, यानी कि ओके। रीस्टोर भी ये हो गया होगा। यानी कि आपका डाटा कंप्लीटली, यानी कि मैं ये काम करता हूं, अब इसके जॉब सेकंड जॉब पे आएंगे और इसको डिसेबल करेंगे, कॉपी वाला प्रोसेस डन। ओके, वैसे रीस्टोर वाला भी प्रोसेस 5 सेकंड के बाद हो गया, उसको भी डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने जॉब जो भी लॉग शिपिंग का, बैकअप जॉब, कॉपी जॉब, रीस्टोर जॉब, मैंने क्या किया, बंद कर दिया वन बाय वन। पहले कॉपी बंद करेंगे, फिर आपका, पहले बैकअप बंद करेंगे, फिर कॉपी या देन रीस्टोर।
अगर आपने पता लगा कि आपने रीस्टोर बंद कर दिया, कॉपी बंद कर दिया, अब बैकअप बाद में किया, तो बैकअप जो हुआ वो यहाँ पे आएगा ही नहीं और यहाँ पे रीस्टोर नहीं होगा, तो जो भी चेंजेस होगा आपको सर्वर पे प्रोडक्शन पे नहीं मिलेगा, सेकेंडरी पे। ओके। अब अगला प्रोसेस क्या करना है, आपको पता है कि लॉग शिपिंग इंप्लीमेंट करने के लिए अब आपको इसको प्राइमरी बनाना है, ठीक है, और इसको सेकेंडरी बनाना है। तो ये डेटाबेस आपका रीस्टोरिंग में चाहिए और ये डेटाबेस आपका फुल रिकवरी में ऑनलाइन स्टेट में चाहिए। ओके। राइट। अब इसका आपको बैकअप लेना है, मैं लूंगा बैकअप। बैकअप आपका लॉग का लेना है, बैकअप लॉग जो भी डेटाबेस का नाम है, या लास्ट वाला बैकअप लॉग लेके भी आप रीस्टोर करेंगे टू डिस्क। मैं इसको लिख देता हूं आपका एफ कॉलन, ठीक है, इसका बैकअप कर देता हूं बैकअप फोल्डर, और यहाँ पे लिख देता हूं लास्ट लॉग डेमो डॉट लास्ट लॉग। जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये पूछने नहीं आएगा आपसे, ठीक है। अब इसको मैंने बैकअप करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक लिखना पड़ेगा, विथ नो रिकवरी। तो ये डेटाबेस को भी बैकअप लेके इसको रिकवरी में करना चाहता हूं मैं, तो इसको एग्जीक्यूट किया, वो यूज हो रहा है। बेसिकली यूज होगा तो ये नहीं होगा। तो पहला ये टारगेट करेंगे कि यहाँ से आप हटेंगे, क्योंकि सेम डेटाबेस में हम कनेक्टेड किए थे, यहाँ पे मास्टर में जाएंगे और इसको हम बैकअप को लेंगे। ओके, शायद यूज हो रहा है। अब यूज प्रोसेस को पता करने के लिए आप यहाँ पे उसको देखेंगे, अरे फिर से वही डेटाबेस कनेक्ट हुआ, सॉरी। आप यहाँ पे सर्वर को कनेक्ट करें और न्यू में जाएंगे, यहाँ पे मास्टर है, इसको चेंज करके कर देंगे मास्टर। अब इसको ट्राई करते हैं आपका बैकअप लेने का। अगर ये बैकअप नहीं हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेशन इसको पकड़ा हुआ है। तो सिस डॉट सिस प्रोसेस आपको पता है। ओके, यहाँ पे लिख देंगे डीबी आईडी, डाटाबेस की आईडी कौन सी है, तो डाटाबेस आईडी में निकालूंगा डीबी अंडरस्कोर आईडी, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर डेटाबेस की आईडी डालूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि डेटाबेस को कौन प्रोसेस के अंदर है। देखिए फेल हो गया वो वाला प्रोसेस। अब मैं इसको चेक करूंगा कि कौन सा सेशन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ जो इस डेटाबेस को पकड़ा है। ओ सॉरी, ओके, इसको एग्जीक्यूट किए। अब देखिए 66 है कोई सेशन। 66 को यहाँ से क्या करूंगा, आपको पता है किल कमांड, किल करने के बाद वो सेशन हमारा ड्रॉप हो जाएगा और इसको मैं बैकअप लूंगा। देखिए बैकअप हो गया। अब आप जाके बैकअप लेंगे तो ये डेटाबेस अब रीस्टोरिंग में हो गया, यानी हमारा सेकेंडरी हो गया। ओके। और ये बैकअप जो लिए हैं, इस बैकअप को ले जाके इस सर्वर पे रीस्टोरिंग विथ फुल रिकवरी में करना है। ओके, तो इसको करना है, उस बैकअप लेंगे और यहाँ पे आपका रीस्टोरिंग विथ फुल रिकवरी। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिस्टम डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए था, मैं उसी डेटाबेस को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ करना है आपको रीस्टोर डेटाबेस दिस फ्रॉम डिस्क। अब विथ क्या करना है आपको, यहाँ विथ रिकवरी। ओके। अब ये आपको चाहिए एक्सेसिबल मोड में। ओके। अब इसको कर दीजिए रीस्टोर। ओके। अब ये आपका डेटाबेस क्या हो गया, रीस्टोरिंग में हो गया, ऑनलाइन स्टेट में आ गया। अब बताइए, ये डेमो ऑनलाइन में आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, रीस्टोरिंग स्टेट में। अब यहाँ से फिर से एक लॉग शिपिंग आपको सेट करना है उल्टा। तो ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग में फिर से जाएंगे। अब ऑलमोस्ट प्रोसेस सब सेम है, यहाँ पे जाएंगे, इनेबल करेंगे, बैकअप करेंगे, वही सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन उस फोल्डर को आप नहीं यूज करेंगे, उसके उल्टा कोई फोल्डर आपके पास होना चाहिए। तो ये काम करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि वहां पे कौन कौन से फोल्डर पड़े हुए हैं, शेयर फोल्डर। ये काम करता है, इसको देखता हूँ तो एक पी बैकअप करके भी फोल्डर है, पीबी बैकअप, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ और लॉग शिपिंग में पी बैकअप करता हूँ और पी बैकअप का एक्चुअल पाथ पता करता हूँ कि है कहाँ। पी बैकअप यहाँ पे है, इसका एक्चुअल पाथ है ई ड्राइव। ओके। तो आपने क्या किया, लॉग शिपिंग सेटअप करना है ई ड्राइव, और सेम शेड्यूल वहां से भी आके सेटअप कर दिए, एवरी 20 सेकेंड्स आपका। ओके, बैकअप।
दूसरा सर्वर अब उल्टा ऐड करना है। कौन सा ऐड करूंगा मैं यहाँ पे? अब करूंगा सिक्वल 01। पहले 01 नहीं, 01 तो प्राइमरी हो गया आपका डिफॉल्ट इंस्टेंस, नेम इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी ये साइन है, इनिशियलाइज है आपका डेटाबेस, तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन को लेके जाना है, कॉपी वाला। कॉपी आपको वहां से कहाँ ले जाना है? तो उसके लिए एक दूसरा फोल्डर फिर से क्रिएट कीजिए। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको कॉपी करने के लिए मैं एफ ड्राइव में ही, बैकअप है ना, तो इसको एक आर बैकअप, रिवर्स लॉग शिपिंग के लिए एक बैकअप फोल्डर बनाता हूँ। सॉरी, ये शॉर्टकट आर बैकअप। ओके, यहाँ पे कॉपी होगा, इस सर्वर का यहाँ पे कॉपी होगा, उसका वहां से बैकअप होगा। इसके शेड्यूल में गया और सिंपली यहाँ पे आपको सेकंड किया और इसको 25 सेकंड किया। ओके, रिस्टोर प्रोसेस में गया और सिंपली इसको मैंने 30 सेकंड किया। ओके, आपका रिवर्स लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन डन। ओके, तो अब इससे अब बैकअप होगा। अब आपको ये माइंड में होगा कि जो हमने डाटा वहां डाला था, बेसिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी जो मैंने डेमो के लिए शुरू में एक प्रकाश का एंट्री किया था, एक डिपार्टमेंट का एंट्री किया था, तो देखिए आपका एचआर आ गया है और इम्प्लाई का भी डाटा यहाँ पे आ चुका है, प्रकाश का। क्लियर? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या मेरा? आ रहे सर। तो क्या आपको मेजर क्या डिफरेंस लगा? मेजर डिफरेंस ये लगा कि लॉग शिपिंग ही दोनों साइड से कॉन्फ़िगर हुआ, लेकिन एक बार जो ऑनलाइन में था, जो रिस्टोरिंग स्टेट में था, उसको मैंने ऑनलाइन स्टेट कर दिया, और जो आपका ऑनलाइन स्टेट था उसको रिस्टोरिंग में कर दिया। यही एक मेन टेक्निक सर है। अब आप वही सर देखेंगे, समझ में नहीं है। आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को गो थ्रू कीजिए। बेसिकली क्या हुआ, दो लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर हुआ, एक ए से बी हुआ और एक बेस बी से ए हुआ। अभी आपका लॉक शिपिंग जो चल रहा है, बी से ए चल रहा है, ठीक है। कल के डेट में कोई दिक्कत होता है तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने जॉब को डिसेबल किया है वही इनेबल करना है, उसके हिसाब से। अभी मुझे प्राइमरी अगर बनाना होगा, अगर सर आपकी सपोज, आवाज कम हो गई। आवाज कम हो गई, अभी अब सही है ठीक है सर। सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल के डेट में अभी आपका बी से ए चल रहा है लॉग शिपिंग, यानी आपका सीक्वल 01 प्राइमरी सर्वर है, डिफॉल्ट नेम इंस्टेंस आपका आपका सेकेंडरी है। ओके, तो मैं डिफॉल्ट को ये मानता हूं और सीक्वल 0 को बी मानता हूं, ठीक है। तो अभी चल रहा है बी से ए। अगर आपको कल के डेट में ये सर्वर को मतलब कि डाउन करनी है और उसको ऑफ करनी है, तो क्या करना पड़ेगा प्रोसेस? आपको वो वाला जो सर्वर है उस पे जो बैकअप वाला प्रोसेस है वो वहां पे इनेबल करना पड़ेगा, और इसका रिस्टोर वाला प्रोसेस। अब मैं ये काम करता हूँ, दोनों में फिल्टर आउट करके दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। अब डेमो के नाम से यहाँ पे 3 जॉब होगा और वहां पे 3 जॉब होगा। देखिए, एक सेकेंड, देखिए डेमो के नाम पे 3 जॉब है। देखिए इधर भी बैकअप है, इधर कॉपी है, इधर रीस्टोर है। सेम यहाँ पे भी जब फिल्टर आउट करेंगे तो आपका वही हो गया होगा कि दोनों साइड में दोनों दोनों जॉब है। आप देखिए, पहले ये बना था, अब देखिए बैकअप वाला भी यहाँ बन गया, कॉपी रीस्टोर वाला बन गया। तो इट मीन्स कि कल के डेट में अगर ए टू बी करना है तो आपको ये वाला जॉब को डिसेबल करना है। ओके, उसके बाद सेकेंडरी पे जो कॉपी रीस्टोर वाला जो जॉब चल रहा है इसको डिसेबल करना है। आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। आपको जॉब सेट में थोड़ा दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो। ये आपका है बी टू ए लॉग शिपिंग, जिसमें आपका बी मीन्स, आप यह लिख देता हूं, ए मीन्स क्या है, ए मीन्स आपका सर्वर है ए वाला, बी मीन्स आपका सर्वर है ए वाला।
ठीक है। अब B2A हो रहा है तो ए वाला जॉब कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है। और ये दो जॉब कहाँ पे है? ये जॉब आपका यहाँ पे है। आपको पता है ये वाला कंडीशन के लिए। अगर यही ये जो सेटअप है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसका सेटअप है आपका B2A। यहाँ कोई डाउट है? अगर बी सर्वर आपका ये वाला सर्वर है, इस सर्वर पे अगर सर्टिफिकेट जो आप सेटिंग किए हैं लॉग शिपिंग, तो बी सर्वर पे लॉग शिपिंग वाला जॉब है। और ए वाला सर्वर पे आपका कॉपी वाला रीस्टोर वाला जॉब है। ये अगर यही मैं उल्टा कर दूं, यहाँ टू बी कर दिया शुरू में जो था A to B, तो बेसिकली क्या था? A to B में ए आपका सर्वर यही है और बी आपका सर्वर यही है। तो यहाँ पे जो जॉब था आपका, ये था ए पे जॉब आपका ये वाला था। ठीक है। और बी वाला पे जॉब आते हैं। एक ये है, एक ये है। क्लियर? देखिए, ए से लॉग शिपिंग में बैकअप बैकअप वाला जॉब आपका ये सर्वर पे था, और कॉपी रीस्टोर वाला सर्वर जॉब बी पे था। और बी से ए करने में आपका ये वाला, इसको ऊपर कर देता हूं, जो बैकअप वाला जॉब आपका यहाँ पे था, और रीस्टोर और कॉपी वाला जॉब आपका बी सर्वर पे था। ठीक है। लग रहा है कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस? बट यस अब सर। बेसिकली अब क्या होगा? रिवर्स हो गया है सर। है? रिवर्स हुआ है। रिवर्स हो गया है हाँ। अब राइट। कल के डेट में अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए सर्वर अब ए से बी करना है, तो क्या करना पड़ेगा थोड़ा बताइए? ये वाला जॉब इनेबल रखना है, इस सर्वर पे ये इनेबल रखना है, ये सर्वर पे ये दो इनेबल रखना है। और अगर वही ये जो वाला क्या? वही जो सर प्रीवियस था ए पे तब एलएस। आवाज कट रही है, नहीं आवाज आ रही है। प्रकाश, कोई डाउट है आपको? नहीं समझ में आ रहा है। बेसिकली आपको ट्रिक माइंड में यही रखना है, लॉग शिपिंग ही प्रोसेस है दोनों में। लेकिन एक को रीस्टोरिंग को फुल ऑनलाइन में लाना, और जो आपका एक ऑनलाइन है उसको रीस्टोरिंग में लाना, यही एक टेक्निक है। अदरवाइज सब कुछ सेम है एज इट इज। हाँ, रिस्टोर करके विथ रिकवरी में कर लेंगे तो वो ऑनलाइन आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, बैकअप भी आप रीस्टोरिंग मोड में करेंगे, ये वाला मेन चीज है। जब बैकअप लेंगे, नो रिकवरी। बैकअप में विथ नो रिकवरी करेंगे, तो जो ऑनलाइन होगा जो रीस्टोरिंग में चला जाएगा। हाँ, ये समझ गया। सर कमांड किस पे चलेगी? ए वाली कमांड ए प्राइमरी सर्वर पे चलेगी क्या? ये जो क्वेरी है। जो ये चलेगी जहां पे ऑनलाइन होगा वहीं पे तो बैकअप होगा, कि रीस्टोरिंग वाला पे कहीं पे बैकअप चलेगा? कभी भी अगर डेटाबेस ऑनलाइन में होगा वहीं पे बैकअप वाला कमांड चलेगा। और रीस्टोरिंग वाला कमांड वहां चलेगा जहां नो रिकवरी स्टेट में होगा, रीस्टोरिंग में होगा। ओके ओके, यानी ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाला ए यानी सेकेंडरी पे चलेगा। ऑनलाइन देखिए, वहां पे ऑनलाइन बैक। को ऑफलाइन, ऑफलाइन को ऑनलाइन। सिंपल सी बात, ये बैकअप लेके ऑफलाइन किया, इसको रीस्टोर करके ऑनलाइन किया। यहाँ विथ निकव हम्म। रिकवरी कुछ नहीं लिखने की, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि आप नॉर्मल आप रीस्टोर रिकवरी ऑनलाइन करना चाहते हैं। ये है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन, या आप करिए रिकवरी में लाना। और यहाँ आपका है ये आपका नो रिकवरी में जाना। नो रिकवरी, और इसको कर दीजिए रीस्टोरिंग। ठीक है। बेसिकली यही यही है। आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसको सेटअप करेंगे।
अगर ये थोड़ा भी मिस्टेक होगा, आपका बैकअप रीस्टोर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे सर आपने जॉब भी कोई जो डिसेबल था उसको इनेबल किया था। तो जहां पे देखिए, जहां पे आपका जॉब आपका ऑनलाइन होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने कह दिया नो रिकवरी में करो, तो यहाँ का बैकअप वाला जॉब बंद करूंगा, क्या कि क्या हो गया, नहीं तो फेल होता रहेगा, चलने देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर वो चलता रहेगा लेकिन फेल होता रहेगा, क्या कि जब कोई भी डेटाबेस रीस्टोरिंग में होगा तो बैकअप होगा। समझ में आ रहा है कि मैं अगर नो रिकवरी में कर दिया, इट मीन रीस्टोरिंग स्टेट, अगर वो जॉब चलता रहेगा तो क्या होगा, जॉब आपका फेल होगा, कहेगा कि डाटाबेस तो रिकवरी में है। और जब फाइल आएगा नहीं, जब फाइल आएगा ही नहीं तो हम क्यों कॉपी कॉपी और प्रोसेस वाला जॉब चलाएंगे, ये वाला। जब बैकअप ही नहीं हो रहा है, बंद हो गया बैकअप, तो ये कॉपी और रीस्टोर वाला जॉब एक्स्ट्रा सर्वर पे क्यों लोड डाले। अगर ये ऑन भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू का 3 जॉब कंटिन्यूअस चलता रहेगा सर्वर पे और लोड क्रिएट करेगा, मेरा टारगेट ये है। क्लियर। ओके सर, ठीक है सर। आप अगर नहीं भी बंद करोगे, नहीं डिसेबल करोगे, तभी भी चलेगा। लेकिन ये वाला जॉब मैं ये काम करता हूँ, अभी आपको इस जॉब को इनेबल कर दूं, सेकेंडरी वाले ये वाला जॉब पे, तो क्या होता है, जैसे ये आपका अभी A to B चल रहा है ना, तो मैं सोचता हूँ कि ये वाला जॉब जो आपका प्राइमरी कहाँ, ओके प्राइमरी पे डिसेबल है, इसको कर दिया मैंने इनेबल। अब क्या होगा, अभी थोड़ा देखते हैं इसकी हिस्ट्री, पता लग जाएगा कहानी क्या हो रहा है। अभी तो सक्सेस है, अभी आपको पता लगेगा थोड़ा देर में, 15-20 सेकंड में, 20 सेकंड में फेल होगा बेसिकली, क्या कि डाटाबेस तो आपका रीस्टोरिंग स्टेट में है, ये डाटाबेस रीस्टोरिंग स्टेट में है तो फेल होना चाहिए। ये देखिए रीस्टोरिंग में है, और ये जॉब देखते हैं, देखिए अब चल रहा है अभी जॉब, अब फेल होना चाहिए। तो ये फालतू का फेल होने से बचने के लिए ये काम है। देखिए फेल हो गया, अब फिर दोबारा भी 20 सेकंड के बाद आएगा और फिर फेल होगा। तो यानी कि जब ही जॉब ही रीस्टोरिंग में है तो हमें चलाने की क्या जरूरत है। ओके, तो मैंने डिसेबल कर दिया, बट आपका इससे कोई फर्क और नहीं सर, पड़ने। ठीक है ठीक है सर। और सर अगर मान लो प्राइमरी फिर आप आ गया तो, तब मान लो प्राइमरी जब फिर आप एप्लीकेशन आ गया, प्राइमरी। प्राइमरी जब आप आ गया तो आपको क्या करना है, वहां अब जॉब जो डिसेबल किए हैं उसको इनेबल करना पड़ेगा, उल्टा उसके रिवर्स। ओके, जो डिसेबल है जॉब वो, मतलब इसमें वापस कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज माइंड में याद रखना पड़ेगा कि जब भी बैक होगा तो फिर वो वाला प्रोसेस आपको माइंड में रखना है कि जब भी रीस्टोर करके आपका ये वाला चीज कम से कम लास्ट लॉग बैकअप, एक बैकअप लेना है और एक रीस्टोर करना है, इतना ही करना है और जॉब इनेबल करना है। जिससे क्या होगा कि हम फुल बैकअप नहीं कर रहे हैं ना। अगर फुल बैकअप 1 टेराबाइट का, लॉग बैकअप कितना होगा, MB का होगा, 10 MB का होगा, 20 MB का होगा, तो हमारा काम बच गया, यानी कि इतने बड़ा डेटाबेस को रीस्टोर बच गया, तो केवल आपका ये वाला प्रोसेस बैकअप जिसको आपको प्राइमरी करना है, उसको रीस्टोर क्या करना है, ऑनलाइन स्टेट में लाना है, और उसका बैकअप ले जाके सेकेंडरी सर्वर पे विथ रीस्टोरिंग स्टेट में रीस्टोर करना है, कॉमन प्रोसेस। केवल बैकअप और रीस्टोर वाला काम करना, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, ठीक है सर। आप ट्राई करो, कोई और दिक्कत जॉब हो को तो बता। इनेबल कर। हाँ, जॉब को इनेबल छोड़ दो, इनेबल भी नहीं करो, वो रहने दो, सब चलने दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस ये होता है कि इनेबल डिसेबल करके रखना पड़ता है, जिसको प्राइमरी बनना है उसका बैकअप वाला जॉब चलना चाहिए, और रीस्टोर कॉपी वाला जॉब सेकेंडरी पे चलना चाहिए, ये माइंड में याद रखना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं रखते सर, हैं। अगर कोई इशू आएगा। हम्म। ठीक है, कोई इशू आएगा सर पूछेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं स्टेप पे डाल देता हूँ कि आपको ये वाला चीज करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना अभी ही। कल, कल कौन सा क्लास होगा सर? कल क्लासेस, कल आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, लॉग शिपिंग विथ बैकअप। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके।